मुद्दा मेरा क्रिस्टल क्लियर है, मतलब वो ये है कि जो बेसिक सवाल होता है रोजी रोटी का, कपड़ा मकान का, शिक्षा स्वास्थ्य का, बिजली पानी सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों का, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार का, दवाई का, पढ़ाई का, कमाई का, तो ये मुद्दे होते हैं। लेकिन आपने ये देखा है कि हमेशा जाति धर्मों में लोग बढ़ जाते हैं। अनपढ़ है ना लोग, मतलब एजुकेशन नहीं है, उसको अपनी जाति धर्म पर मोबाइज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, समझदार नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो एजुकेशन का अंडरस्टैंडिंग का मतलब 36 का आंकड़ा होता है, मतलब अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाता है कि मतलब जो पढ़ा हुआ है वो मतलब इंसान, मतलब जो बड़ी डिग्री लेकर के वो पढ़ा लिखा है, तो बड़ी डिग्रियों से डिप्लोमा से कुछ नहीं होता, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग की कमी है, शिक्षा की वही बात कर रहा हूँ। लोग मिल जाएंगे आपको PhD करे हुए, लेकिन वो मतलब क्या बोलते हैं, बेसिक चीज़ों का पता नहीं होगा, बेसिक मुद्दा क्या होता है, सवाल क्या होता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। किसानों के सारे मुद्दे सरकार ने मान लिए। हाँ। आगामी विधानसभा चुनाव भी है, क्या लग रहा है यूपी चुनाव में किसान क्या करने वाला है? ये करने वाला तभी तो उन्होंने कानून वापस किए हैं, तभी तो बात मांगे किसानों की। इनको कोई शक है किसान इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल डालेगा। देश की जो आपको सबको पता है कि देश की 70% आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, फार्मिंग पे डिपेंड है, तो वो इफेक्ट डालेगी। उनकी वोट हैं, लाखों करोड़ों आदमी हैं जो यूपी में, और यूपी इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल इफेक्ट डालेगा। और वही इशू को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हमारी बातें मानी है, हमारी किसानों की बातें नहीं सुनी है। मैं आपको करेक्ट कर दूँ, ये वोट बैंक का चक्कर है, उन्हें वोट चाहिए थे इसलिए लाइन पर आए हैं, नहीं तो वही सरकार है जो किसानों को बदनाम करी थी, डिमीन करी थी, डिमोरलाइज करी थी, गालियाँ दे रही थी हम पे, गालियाँ बरसा रही थी, मतलब गोलियां बरसा रही थी हमें, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तो ये सोचने की बात है कि किसान मोर्चा की तरफ से लगातार कहा गया कि इनको जो है वोट की चोट देंगे, और अचानक सरकार भी है नरम पड़ गई, और अब जो है किसान भी नरम पड़ गए, तो क्या लग रहा है कि आप नुकसान पहुँचा पाओगे भाजपा को? बिल्कुल बचाएंगे। और जिस आदमी ने फिर वही बात करते हो, आपकी गर्दन काट दी, आपके ऊपर कोड़े बरसाए, आपको लठों से पीटा, आपके ऊपर से गाड़ियाँ चलाई, चढ़वाई उन्होंने, गाड़ियों से रोदा, आपके ऊपर गोलियां बरसाई, आपके सिर फोड़े गए करनाल के अंदर, तो आप बोल रहे उसको मतलब सेलिब्रेट करें, उसको वो दोबारा सत्ता में लाएं, दोबारा उनका मतलब सरकार बनाएं, दोबारा उनको पावर दें। ये कौन सा तर्क है, ये कौन सा लॉजिक है? ऐसा नहीं करने वाले हम। अब इनका समाधान होगा, इनका इलाज होगा। लेकिन आपने गाड़ी चलाने की बात की, जैसे टेनी जी का मुद्दा था, मंत्री जी का, किसान तो इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं, आप सब भूल गए। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ना मामला, सुप्रीम कोर्ट देख रही है ना, अब कैसे बात करिए। सरकार मतलब किसान कोई सरकार तो नहीं है ना, कोई मतलब लॉ एंड ऑर्डर देखने वाला जुडिशरी है, तो जो कानून का जो रास्ता होता है, जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, मतलब तो कानून देखता है, तो कानून अपना काम करेगा। हमने अपना काम किया है, आवाज़ उठाएंगे। अगर दोबारा अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर दोबारा आवाज़ उठाएंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ पर लंबे समय से आ रहे हैं, आपने किन किन परेशानियों का सामना किया होगा? परेशानियाँ तो आपने सब ने देखी होगी। हमने दोबारा सर्दी आ गई है, पिछली में कड़कती ठंड देखी आपने, फिर कड़कती मतलब इतनी झुलसती हुई गर्मी देखी, फिर बारिश का मौसम आया, मानसून आया, दिल्ली यहाँ पे टेंट टूटते थे, हमारे लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, हमें अपने किसान शहीद हुए, हमारे बलिदान दे गए। तो ये जान माल का जो नुकसान हुआ है, ये तो 1 साल से देख रहे हैं। और जो मेंटली जो हमारे ऊपर प्रेशर था, कि मतलब प्रेशर भी आने लगता है ना, क्योंकि गरीब हैं लोग, हम कौन सा पूंजीपति के औलाद हैं, हम डेली कमाते डेली खाते हैं, कि भाई कितने दिन चलेगा, सरकार सुन नहीं रही है, क्या खाएंगे अगर ज़मीनें बिक गई तो सबसे बड़ा तो जो मेंटल ट्रॉमा था वो ये था कि ज़मीनें बिक जाएंगी भाई साहब। तो ज़मीनें हमने ज्यों त्यों करके लड़ मर के पढ़ के वो बचा ली है हमने, और ये कानून वापस हो गए हैं। तो आने वाले टाइम पे ये किसी भी और तबके के लिए, जो देश का तबका है वो लड़ाइयाँ लड़ता है, उदाहरण के लिए लेबर लॉ लेके आए थे, 4 लेबर कोड में बदल दिया है, वो 4 लेबर लॉ होते थे, उन्होंने बोला तो उन्हें रैशनलाइज किया है, लेकिन रैशनलाइज कहाँ से किया है? तो वो अगर मोबिलाइज करेंगे मुद्दे पर, तो अगर ऐसे ही आंदोलन करेंगे तो उनके भी समाधान होंगे। तो इसमें किसी ने कहा भी है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। समाधान होते हैं लेकिन समाधान करने वाला चाहिए, उसके लिए लड़ने वाला चाहिए, आवाज़ उठाने वाला चाहिए, जिसके अंदर डर ना हो, भय ना हो। सालों में किसानों के बहुत सारे मित्र भी बने हो, आंदोलन खत्म होने के बाद आप लोगों की क्या आगे ही रहेगी? मित्रों से कैसे मुलाकात? मित्र सभी मित्र है ना, हमें दुश्मनी थोड़ा है किसी से। मोदी से दुश्मनी है कोई, नीतियों से दुश्मनी है, नीतियाँ हमें पसंद नहीं थी, कानून पसंद नहीं थे, तो क्योंकि व्यक्ति से लड़ाई नहीं होती किसी भी देश में। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो कंसाइन डेवलप होता है। अब तो सारे मांगे मान ली गई, तो आप लोग माफ़ कर सकते हो सरकार?
फिर वही बात कर, हम कितनी बार बोल दिया, 2-3 बार पहले ही बता चुका हूँ। जिस सरकार ने, जिसकी सरकार के मंत्रियों ने, MLA MP ने हमें मतलब 1 साल से गालियाँ दी हैं, हमारे ऊपर मतलब गाड़ियाँ चलाई हैं, सिर फोड़े हैं, गोलियाँ चलाई हैं, आप बोल रहे हो माफ़ कर दो। हमें गालियाँ दी हैं लिटरली। आतंकवादी किसको बोला जाता है? क्या किया हमने? कोई है सवाल पूछने वाला? किसको गाली दी हमने? कौन सा आपने हमने किस पे बंदूकें चलाई? इस पे थप्पड़ भी दिखा तो बता दो। आप 1 साल से बैठे हैं, एक किसी का पत्ता तोड़ा तो वो बता दो। तो आतंकवादी बोला गया हमें। खुशी भी मनाई जा रही है बॉर्डर पर, और नगाड़े बज रहे हैं, डीजे का भी इंतजाम होने वाला है। आप ये बताइए कि किसानों को क्या मिला जो घर ले जाके वो घर वालों को कहे कि हम ये लेके आए? कानून वापस हुए ना, वही सबसे बड़ा मुद्दा। मैंने बताया कि हमने ज़मीनें भी बचा ली हैं, क्योंकि ज़मीनें बिकने वाली थी। सबसे बड़ा ये मतलब जीत या हासिल करने की बात करोगे तो ये किया है कि कानून वापस हुए हैं। और सारे मुद्दे थे, जैसे कि ट्रैक्टर का मुद्दा था, ये क्या मुद्दा? ट्रैक्टर का क्या मुद्दा था? ट्रैक्टर का मतलब जो भी नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करेगी। जो हमारे ऊपर केस थे मतलब वो सारी सरकार वापस करेगी। स्टेट की गवर्नमेंट से उन्होंने मतलब सहमति दे दी है। आप जो जिक्र कर रहे थे कि पुराने ट्रैक्टर सरकार लेगी और नए किसानों को देगी तब किसान घर जाए, उसके बारे में बताओ। ऐसा तो आप फिर आप टिकैत साहब से ही पूछना है। अगर ऐसा उन्होंने बोला है तो मुझे क्या पता, कुछ भी बोलते हैं। जिन किसानों का ट्रैक्टर टूटा है 26 जनवरी के समय में, हाँ, उनको ट्रैक्टर फिर कैसे मिलेगा? अच्छा वो बात कर रहे होगे आप। वो तो फिर समाधान होगा ना, वो उसमें इंक्लूड है। जो भी नुकसान किसान का हुआ है वो पहले से इंक्लूड है उसमें। अगर कोई पे किसी पे केस लगा ट्रैक्टर पे या आदमी पे या किसी भी तरीके का उसका नुकसान हुआ है तो सरकार उसको फिल करेगी, उसकी भरपाई करेगी, प्लस उसके ऊपर केस है वो वापस लेगी। पराली वाला तो उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, जो 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता था। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का था उसमें हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मर जो लीडर हैं, उनको इंक्लूड किया जाएगा। लागू कब से होगा बिजली का? जो आपका लागू नहीं होगा, अभी पार्लियामेंट में पास होगा ना, वो ड्राफ्ट लेके आए हैं सिर्फ। समय लग सकता है। समय लगता था उनमें मतलब बातचीत होगी। उन्होंने किसान सरकार ने माना कि हम किसान नेताओं को मतलब SKM के लीडर्स को उसमें इंक्लूड करेंगे बातचीत में, वार्ता में, और उसके बाद पार्लियामेंट में मतलब पेश किया जाएगा, फिर पास होगा। किसानों के ऊपर जो मुकदमे थे लोगों के आंदोलन के दौरान, इसमें कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि घर जाने के बाद सरकार ने तो कह दिया वापस ले लेंगे, लेकिन सबके जो थाने में जो दर्ज है मामले जो है उनको कैसे लोगों तक पहुंचेगा, मतलब कि मेरा केस वापसी हो? अरे सरकार वापस ही ले जिसको सम्मन जाते हैं, जिसको मतलब घर पे कागज आते हैं, भाई बुलाया है कोर्ट, मतलब पुलिस वालों ने, FIR दर्ज हुई है आपके ऊपर, केस दर्ज हुआ है, तो वापस हो जाएगा। उनको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। वो पता होने के लिए क्या मतलब उसके लिए यकीन है आपको? डिंडोरा पिटना अब माना है, वो यकीन पे दुनिया कायम है। और क्या करें, और क्या कर सकते हैं इसे आगे? का जो मुद्दा है MSP के पे जो है कमेटी पहले भी बनी थी। हाँ, अगर आप जो कमेटी बनती है, अगर आप लोगों के मन मुताबिक काम नहीं होता तो फिर क्या करेगा किसान? आंदोलन करेंगे, दोबारा करेंगे। और क्या है मतलब, तो अब तो आदत डल गई हमें, हम सीख गए हैं कैसे आंदोलन किए जाते हैं, कैसे लड़ा जाता है अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए। मतलब ठीक गलत में क्या भेद होता है उसके चीज़ बारे में हमने जान लिया है। क्या नैतिकता होती है, क्या अच्छाई होती है, क्या धर्म होता है, तो ये चीज़ें हमने सीख ली हैं। और MSP ये माना जाए कि पहले जो सरकार पे विश्वास नहीं था, अब विश्वास जग गया। अरे फिर सरकार की बात करते हो आप। ये सरकार ने अच्छा काम क्या किया है, 7 साल से आई है। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, रोजगार दिया है ना। तो आप माइक उठा के क्यों घूम रहे हो? रोजगार मिल रहा है तो फिर ये गली गली में पत्रकार क्यों घूम रहे हैं? ये बेरोजगारी का असर तो है। और ये लाखों करोड़ों की, गुजरात की आपने तस्वीरें देखी होंगी, 5-6 कोई मतलब सिक्योरिटी गार्ड लगाने थे, उसके लिए लाखों करोड़ों बच्चे इकट्ठा हुए। सरकार के जो दावे हैं मोदी सरकार के, 2 करोड़ पर ये रोजगार, बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लग गए हैं कि मकान सबको फ्री, राशन फ्री, क्या लगता है? फ्री में क्यों दो ना, उसको कमाई दो ना, उसको हक दो, उसको रोजगार दो, उनको अपने आप कमाएगा खा के। हो फ्री में क्यों देते हो? फ्री में देना तो एजुकेशन दो। जो गरीब आदमी है जिसको एजुकेशन नहीं है मतलब मिलती है, आज लाखों करोड़ों की फ़ीस भरनी पड़ती है, कॉलेज में वो पढ़ नहीं सकते, बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, स्कूलों की फ़ीस देख लो आप, सब कुछ तो प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण हो रहा है, तो कैसे अफोर्ड कर पाएगा गरीब आदमी? तो वो बड़े मुद्दे हैं, उस पर भी समाधान किया जाए। कहा गया कि लाल टोपी जो है ये खतरे की घंटी है और गुंडे की पहचान है, ये भी तब आरोप लग रहा है, क्या करेंगे? तो फिर क्या किया जाए? अगर ऐसा खतरने की गुंडे इंसान है तो जेल में क्यों डालते उनको? जेल में डालो ना, वो इलाज करो, कोई गुंडा है तो। अब ये लाल काली पीली के ये क्या लगा रखा है? क्या लग रहा है राजनीति में अब यही सब रह गया? और क्या रह गया है? कोई नैतिकता बची है क्या? मुद्दा बचा है क्या? यही तो है, जाति धर्म और भाषा वर्ग
स्थिरवाद, पहचान, पगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, हाई लो, तो ये जो चलता है तो और क्या चलता है मतलब आप देख लो। आगामी चुनाव में आप युवा हैं, आपके मुद्दे क्या रहेंगे वोट करने? मुद्दा मेरा क्रिस्टल क्लियर है, मतलब वो ये है कि जो बेसिक सवाल होता है रोजी रोटी का, कपड़ा मकान का, शिक्षा स्वास्थ्य का, बिजली पानी सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों का, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार का, दवाई का, पढ़ाई का, कमाई का, तो ये मुद्दे होते हैं। लेकिन आपने ये देखा है कि हमेशा जाति धर्मों में लोग बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों? अनपढ़ है ना लोग, मतलब एजुकेशन नहीं है, उसको अपनी जाति धर्म पेपरों में मोबिलाइज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, समझदार नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो एजुकेशन का अंडरस्टैंडिंग का मतलब 36 का आंकड़ा होता है, मतलब अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाता है कि मतलब जो पढ़ा हुआ है वो मतलब इंसान मतलब जो बड़ी डिग्री ले रखी है वो पढ़ा लिखा है। बड़ी डिग्रियों से डिप्लोमा से कुछ नहीं होता, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग की कमी है। शिक्षा की वही बात कर रहा हूँ, लोग मिल जाएंगे आपको PhD करे हुए, लेकिन वो मतलब क्या बोलते हैं, बेसिक चीज़ों का पता नहीं होगा, बेसिक मुद्दा क्या होता है, सवाल क्या होता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, गलत सलत बात करते हैं। आप युवा भी हैं, 5 राज्यों में चुनाव भी है, युवाओं को क्या संदेश देंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? युवाओं को यही दूंगा मैं, ये बार बार बोल रहा हूँ कि मुद्दों पे वोट दो भाई, एजुकेशन पे वोट दो, दवाई पे जो 1 साल से 2 साल से कोरोना चल रहा है, कितना आपको दवाई मिली है, कमाई पे अपनी क्या आपकी कमाई है, पहले क्या थी आज क्या है, उसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर आपकी पढ़ाई के क्या हालात हैं आज। 2 साल से जो स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, यूनिवर्सिटियाँ बंद पड़ी हैं, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा आपके फ्यूचर का, क्या होगा आपके बच्चों का, फैमिली का, माँ बाप का, बूढ़े बुजुर्गों का, दादा दादी का, क्या होगा इस देश के समाज का। जो देश का समाज अगर अनपढ़ होगा तो ये जो मुद्दे हैं इन पे हम वोट देंगे, और जो इन पे काम करेगा, जो हमें अच्छा लगेगा उसको वोट दिया जाएगा। किसान आंदोलन जीत के बाद आप बहुत सारे संगठन या मजदूर संगठन हो या छात्र हो, सब कह रहे हैं कि अब हम भी इसी तरह आंदोलन करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, और क्या है, अल्टीमेटली वही समाधान होते हैं आंदोलन, जो हिस्टोरिकल आंदोलन होते हैं। अब ये इतिहास के पन्नों में मतलब क्या बोलते हैं, गोल्डन जो मूवमेंट्स होते हैं उनके मतलब एक तरीके से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप आज़ादी के बाद का आंदोलन उठा के दे सकते हैं, देश के बारे में पढ़ सकते हैं। शायद ही ऐसा कोई आंदोलन हुआ हो जो 1 साल चला हो और सफल रहा हो। तो ये आंदोलन है जो ये समाधान करते हैं, रास्ता निकालते हैं, ये बैरिकेडेड आते हैं दिमाग से भी और फिजिकल तरीके से भी, जो सरकारों ने लगा रखी हैं। तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं, और इनका आगे यूज करेंगे, और भी जो समस्याएं हैं तमाम तरह की देश में, तो उनका भी समाधान करेंगे, बड़े बड़े आंदोलन करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। देश बढ़ता है देश के नागरिकों से आगे, देश के संविधान को बचाएंगे जो आज खतरे में है। इनकलाब जिंदाबाद।